हे गाइस, सो मैं हूं मेज और स्वागत है आपका मेज लैब फिजिक्स में। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो पूरी फिजिक्स की जान है। कौन सा चैप्टर? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। बाय द वे, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग टॉपिक्स है, पर ये साथ में काम करते हैं। साइंस ऐसी ही है, फिजिक्स ऐसी ही है। सो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल मोशन। और मेरा यकीन करो, इस चैप्टर के एंड में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। हो सकता है मेरे पास कोई डिजिटल व्हाइट बोर्ड ना हो या फिर कुछ ना हो, पर तुम्हें एटलीस्ट फीलिंग आएगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? ये रहा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये लक्सर का व्हाइट बोर्ड, मार्कर पेन, बस यही तो है। मैं, ये व्हाइट बोर्ड, मेरा मोबाइल कैमरा, मेरा ट्राइपॉड, ये सब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सो तुम्हें पता होगा हर एक चीज पार्टिकल्स से बनी होती है। एटम्स, पार्टिकल्स जो कि मिलकर पार्टिकल्स बनते हैं, बाद मैटर, पूरा कॉम्प्लेक्स अलग टॉपिक है, वो हम बाद में समझेंगे। पर ये वही चीजें हैं जो घूम रही हैं। वो एटम्स, ऑर्बिटल्स घूम रहे हैं, वो भी तो घूमना ही हुआ। बस वो चीज जो है वो बस घूम रही है। जैसे कि ये पूरी अर्थ, ये तो बिलियंस ट्रिलियंस पता नहीं कितने अनगिनत इन्फिनिट अमाउंट्स ऑफ पार्टिकल्स पे हम उस गिनती पे पहुंच भी ना पाए, पर एट द एंड ऑफ द डे वो घूम रहा है। और बस फिजिक्स यही तो करता है, वो एक हर चीज को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मानता है। इसको, तुमको, मुझे। जैसे तुम्हारी क्लास की टीचर बोलती थी कि तुम 40, 50, 60 स्टूडेंट्स हो, तुम लोग एक ग्रुप हो या फिर पूरी क्लास हो, और उसी को फिजिक्स कहता है एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स या कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिनको जिसने हमने नाम दिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हो सकता है अगर फिजिक्स जिंदा होती तो कुछ और नाम देती, कूल सा, पर फिजिक्स जिंदा नहीं है, पर फिजिक्स एटलीस्ट हमसे बात करती है। इट्स ट्रू। और अब आ रहा है अगला टॉपिक, सेंटर ऑफ मास, जो कि मजेदार टॉपिक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है सेंटर ऑफ मास। ये रहा व्हाइट बोर्ड का डस्टर और ये रही मेरी उंगली, एंड ये रहा, मैं इसको बैलेंस कर लिया। बस इतना सा ही तो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या, ज्यादा कुछ नहीं, एक इमेजिनरी पॉइंट या फिर एक इमेजिनरी जगह, पॉइंट या लोकेशन, इस पे तुम किसी भी चीज को, पूरे इस वर्ल्ड को भी एक हाथ पे रोटेट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास इतना दम है कि तुम उसको उठा सकते हो, तो इमेजिनरी पॉइंट वाली काम करता है। ये पेन मैं उठा सकता हूँ, पर मुझे अभी तक इसका इमेजिनरी पॉइंट नहीं मिल पाया है। क्यों? क्योंकि क्या पता, एंड मुझे पसंद भी नहीं है। दिस इज वाई, क्योंकि ये मुझसे गिर जाता है। हो सकता है मेरे हाथ बहुत कांपते हैं, या फिर हो सकता है मैं डॉक्टर स्ट्रेंज भी हूँ, क्या पता। इमेजिनरी पॉइंट बस इतना सा होता है। अब हमारे पास है ये दो इक्वेशंस। तुम इसको देख के बोलो, घबरा सकते हो, तुम्हें डर लग सकता है, ज़रा मैदाबाद और ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंगल पार्टिकल के लिए ये होता है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1r1। मतलब ये है तुम्हारा मास और ये है पोजीशन। बस m है मास, r है पोजीशन, ये है। और ये है अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हो, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हो, तो ये RCM, सम ऑफ m1r1 अपॉन m। यहाँ पे m जो है वो है सम ऑफ m1। बस इतना सा फॉर्मूला है, और क्या सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया। देखो कितनी जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं टॉपिक्स को ज़्यादा कठिन नहीं करता, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता। अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स पढ़ना है तो मैं एक बैच लॉन्च करूंगा इन मंथ ऑफ अप्रैल और मई, पर हाँ, मज़ा बहुत आएगा उस बैच में। अब अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। अब मान लो कि एक क्लास है, क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं, और वो अलग अलग जगह घूम रहे, भाग रहे हैं, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तुम बोलोगे उनका कैसे हो सकता? उनका सेंटर ऑफ मास होता है, इस एग्जांपल में टीचर। अगर टीचर चिल्ला दिया तो बच्चे शांत हो जाएंगे, वो उसको फॉलो करेंगे। बस वैसे ही जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर इस सिस्टम में अलग अलग पार्टिकल्स मूव कर रहे हो, तो एक एक्सटर्नल फोर्स डिसाइड करेगी कि उसका मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या होगा।
जो इसका फॉर्मूला दिया है न्यूटन के थ्रू, बट हाँ, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम ए सी एम, बस इतनी सी बात है। जैसे कि ऐसा समझो, जो रॉकेट होता है उसके अंदर फ्यूल अलग अलग जगह मूव कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पूरी रॉकेट की मोशन को फॉलो करता है, बस सेंटर ऑफ मास का कमाल है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में, मजेदार टॉपिक। अब आता है लीनियर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंगल पार्टिकल के लिए P इक्वल्स टू एम वी, और सिस्टम के लिए P इक्वल्स टू, ये है बुई वाला सम, जो M इक्वल्स टू था सम ऑफ एम आई। तो मैं इसको M लिखूंगा और वी आई। सो ये लीनियर मोमेंटम तुम ऐसे समझ सकते हो। अगर भाई एक और चीज, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो P कांस्टेंट हो जाएगा। तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये रही गन, मैंने इसको फायर किया तो बुलेट आगे जाएगी, बट गन रिकॉइल करती है। अगर तुम फ्री फायर, पबजी या फिर GTA या फिर कोई भी शूटिंग गेम खेलते हो तो पता होगा कितनी गन रिकॉइल देती है। तो बस क्योंकि गोली आगे जा रही है तो गन पीछे जा रही है। ऐसे समझ सकते हो जैसे कि याद है पुराने जमाने में लोग तीर यूज करते थे, जो तीर है अगर वो आगे जाएगा सो किसी को तो पीछे आना पड़ेगा ना। सेम वे, अगर फिजिक्स चाहती है कि हमेशा यूनिवर्स चाहता है सब कुछ बैलेंस आउट रहे, सब कुछ सेंटर ऑफ मास पे रहे, सब कुछ एकदम इवन बैलेंस आउट रहे, तो बस यही तो है लीनियर मोमेंटम। ज्यादा कुछ खतरनाक थोड़ी ना था। अगर तुम्हें कोई बताया तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल नहीं, मजाक कर रहा हूँ, एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो P कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला तो मैं तुम्हें बता ही दिया। तो बस अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट होने वाला चैप्टर का सबसे मजेदार टॉपिक, मुझे तो बहुत पसंद है, तुम्हारा पता नहीं। एक सेकेंड, ये तो पहले नहीं था, बहुत मजेदार चीज है। वी क्या इसमें? वी है तुम्हारा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। आर क्या है? रेडियस। कम ऑन, इतना तो पता होना चाहिए था। और ओमेगा जो कि ये रहा, ये है एंगुलर मोमेंटम। आई हेट यू, एंगुलर मोमेंटम। सो ये बोलता है क्या? ऐसा समझो जब पार्टिकल्स मूव करते, रोटेट करते, जैसे कि क्रिकेट की बॉल। बाय द वे, इंडिया जीत गई, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब किसी को जलन हो रही हो तो उसका पता नहीं, पर इंडिया जीत गई। सो एंगुलर मोमेंटम, क्रिकेट की बॉल, टायर्स के व्हील, ये सीलिंग फैन, मेरे इस वक्त गर्म हो रही है इस रूम में, सो अभी तो मैं सीलिंग फैन चला रहा हूँ क्योंकि तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, पर एनर्जी फुल ऑन। सो बस ये चीज तो बोलती है कि जब तुम कोई चीज फेंकोगे और वो रोटेट कर रही है, जैसे कि अर्थ, तो वहां पे ये आता है। अब सीलिंग फैन देखा तुमने? तुमने ऑफ कोर्स देखा होगा, तुम इंडिया में रहते हो। ये रहा सीलिंग फैन, और ये रहा सीलिंग फैन। अब ये फॉर्मूला और ये सब चीजें हमें ये बताता है कि जितना बड़ा रेडियस बढ़ेगा उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। सो यहां पे अगर तुमने अपनी उंगली लगाई, गुड जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर तुमने ऐसा कर भी गया, मत करना, बहुत खतरनाक होता है, कट जाएगी उंगली। पर अगर तुमने यहां उंगली लगाई एकदम सेंटर के पास, सो तुम आराम से रोक लोगे। सो याद है वो इंस्टाग्राम पे फेमस बाबा जो अपने हाथों से पंखा रोक रहा था? भाई साहब, उसने फिजिक्स पढ़ी थी। तुम ना पढ़ो फिजिक्स, बट उसने तो एटलीस्ट फिजिक्स पढ़ी थी। सो या अगर तुम किसी पंखे को अगर से वहां से पकड़ोगे, बीच में से या फिर नियरेस्ट ऑफ द सेंटर, तो तुम आराम से रोक लोगे बिना किसी दिक्कत के। पर अगर तुमने एनीवे रोकने की कोशिश की, तुम्हारा खेल तो लग गया बेटा। ऐसे हरकत बिल्कुल मत करना और पढ़ाई पे ध्यान दो। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का आता है एकदम बैंगर कॉन्सेप्ट, मतलब मजेदार कॉन्सेप्ट। उस टॉपिक का नाम है टॉर्क। अब तुमने, अगर तुम F1 फैन हो, तुमने गाड़ियों के फैन हो, या फिर तुमने काफी जगह सुना होगा टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। बस इतनी सी बात है। किसी रेंच का टॉर्क, या फिर काफी चीजों में हमने सुना है कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या होता है, टॉर्क क्या होता है।
इसका वेक्टर डेफिनेशन में ये है टॉ इक्वल्स टू एफ इंटू आर, और इनके ऊपर ये साइंस, एफ यहाँ पे फोर्स है और आर है रेडियस फ्रॉम द एक्सिस, और अगर मैग्नीट्यूड में तो टॉ इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। बस इतनी सी बात है, हम इसको साइन में फेंको। सो बेसिकली कहता क्या है, ऐसा समझो ये एक डोर है, मैंने एक टार्गेट बना लिया, क्या बात है। सो ये रहा डोर, अगर मैं ये और इस साइड हैंडल है, अगर मैं इसको खींचूंगा तो डोर खुलेगा, पर अगर मैंने ये जो हिंज साइड होती है ये वाली साइड में अगर मैंने फोर्स लगाया तो कुछ नहीं होगा। तो बस फिजिक्स भी तो यही कह रही है कि देखो, अगर तुम जितना ज़्यादा मतलब रेडियस बढ़ेगा उतना ज़्यादा टॉर्क भी ज़्यादा होगा, टर्निंग पॉइंट ईजी हो जाएगा, पर जितना ज़्यादा रेडियस कम होगा टर्निंग पॉइंट उतना, और अगर रेडियस जीरो है टॉर्क भी जीरो होगा। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ खतरनाक बात नहीं है। सो फिजिक्स भी समझो तुम्हें यही बोल रही है कि सही जगह पे अपनी एनर्जी लगाओ, सही जगह पे फोकस करो और तुम लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे। अब मुझे ही देख लो, अब देखा जाए तो सही भी है और नहीं भी, पर मैं एक तरीके से डॉक्टर हूँ। कैसे? अब तुम पूछोगे मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ जो तुम्हारी इंसानी दुनियाओं पे है ना, मैं हूँ एक टाइम लॉर्ड, डॉक्टर हूँ। एक सेकेंड, मैं कुछ ज्यादा सीरीज देख रहा हूँ। बैक टू द टॉपिक, ना तो मेरे पास एक टार्डिस है, ना तो मैं किसी लड़के के साथ घूमता हूँ टार्डिस के अंदर, और तुमने शायद ये सीरीज देखी होगी। क्या ही बात कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब एक खेलने वाला टॉपिक बताऊं, मतलब तुम शायद वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अगर तुम्हारे घर के बगल में एक पार्क है तो। एंगुलर मोमेंटम, ये टॉपिक का फॉर्मूला है ये L इक्वल्स टू आई अपॉन ओमेगा। आई जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या है, ये ऐसे समझो रोटेशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो। अगर तुमने बचपन में या पे वो जो कुर्सी होती है जो घूमती है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो रोटेट करती है, मैं कहीं भी स्विल कर सकता हूँ। एक बार गिर भी चुका हूँ मेरी गलती से। सो मजेदार बात तो होती है, लेकिन अगर तुम उसमें घूम रहे हो और अपने हाथ फैला दो टाइटैनिक की हीरोइन या हीरो की तरह, सो तुम स्पीड फ्लो हो जाएगी और जैसे ही हाथ अंदर कर लो स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बस ये फॉर्मूला यही तो बताता है तुम्हें कि जब तुम रेजिस्टेंस लगा, मतलब ये ऐसे हाथ बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, हाथ अंदर हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। बस इतना टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है। और अब आते हैं हम आखिरी टॉपिक में, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होने वाला है और सबसे मजेदार टॉपिक भी। अब आखिरी टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये हम आखिरी टॉपिक में आ गए। बिल्कुल ये नहीं वीडियो खत्म होने वाली है। अगर तुमने अभी तक वीडियो इतनी देर तक देखी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जो कि अगले साल 11th में आने वाले हैं या फिर 12th में। सो ये क्या बोलता है, ऐसे समझो जो पूरी दुनिया है, ये अर्थ, मैं इस साइड हो जाता हूँ, ये सन है, सन के बगल में अर्थ, अलग अलग प्लैनेट्स है, तो ये सब एक मोशन में घूम रहे, रोटेट कर रहे हैं। स्पीड कभी इस डिस्टेंस कम हो जाती है, कभी डिस्टेंस बढ़ जाती है, इस जगह पे स्पीड एडजस्ट होती है। क्योंकि ऐसा समझो फिजिक्स एक सीए है। अगर तुम्हारा कोई सीए वाला दोस्त हो, उसको भेजना ये क्लिप काट के, क्लिप यहाँ से काट लेना और उसको भेजना और कहना कि देखो फिजिक्स एक सीए है, और वो एकदम एक स्ट्रिक्ट अकाउंटेंट की तरह है। सीए और अकाउंटेंट कैसे मैच करते हैं मुझे पता नहीं, पर ये जोक मुझे मारना था। सो उसको एनर्जी और मोमेंटम को मेंटेन करके चलना होता है, और अगर उससे कुछ गड़बड़ हो जाए तो बूम, जानते हो अगर एंगुलर मोमेंटम कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो अर्थ अपनी जगह छोड़ सकती है, स्पीड अगर सही ना हो तो अपनी जगह से ड्रिफ्ट हो सकती है, तो बहुत मुसीबतें आ जाएंगी। और एक नहीं हजारों, क्यों? क्योंकि पूरी फिजिक्स पिलर्स पे गिरी है, मतलब टिकी हुई है, और एक पिलर अगर फ्लिप हुआ तो सारे पिलर्स होंगे, जैसे कि डोमिनो इफेक्ट। सो बस या आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आया होगा सो अगेन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। क्या तुम्हें देखना पसंद आया? क्या मुझे अपने टीचिंग स्टाइल में कुछ इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं? क्या मैं बढ़िया समझाता हूँ? मेरे जोक्स अच्छे हैं कि नहीं? बिल्कुल अच्छे हैं, और अगर अच्छे नहीं हैं तो मैं तुम्हें ढूंढ दूंगा।
सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। चला मैं अपने टार्डिस में और थोड़ा स्पेस घूम के आता हूँ। सो सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।